ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वे अपने समय पर आते हैं। बाप का पाठ एक्यूरेट है। वे अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वे अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। आज का प्रश्न, किन बच्चों के भी कर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? किन बच्चों के भी कर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है। जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते। जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति नहीं होती। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति नहीं होती। पाप रह जाते हैं। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। पाप रह जाते, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी बातें याद आती रहती हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वे देही अभिमानी रह नहीं सकते। यानी जिनके नाम रूप में फंसे होते हैं, तो उनकी बातें याद आती रहती हैं। वे देही अभिमानी रह नहीं सकते। तो आज प्रश्न, किन बच्चों के भी कर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति नहीं होती। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी बातें याद आती रहती हैं। वे देही अभिमानी रह नहीं सकते। आज का गीत है, ये कौन आ जाए आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? सवेरा कितने बजे होता है? सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं?
तो कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर और कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं। 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। इसी है ना, AM लग जाता ना, ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है। बाप कहते मैं आता हूं सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वे इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट, सेकंड का हिसाब नहीं रखते, 1 मिनट। सेकंड पास होने में तो मालूम भी नहीं पड़ता। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं। पतित पावन आओ, परंतु वे कौन है, कब आते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर, योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्म से योग लगाते हैं वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु ये तुम्हारा है राजयोग। क्या है? राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुये से गुये बातें सुनाता हूं। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ। अपने सेंटर पर, घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञान दाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। ऐसे कुटुंब भी होते हैं जहां गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। ये शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सत्युग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी। अर्थात
हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट ए पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। अब यहां आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो अच्छी रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जब राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है तो राहु की दशा बृहस्पति की दशा को हटा देती है और सीधा भागंती हो जाते हैं। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी, मलयुद्ध होती है ना, तो माताओं ने देखा नहीं होगा मलयुद्ध, माताओं ने तो नहीं देखा होगा मलयुद्ध, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। भ्रमरी को घर बनाने का अच्छा कारीगर है भ्रमरी, घर बनाती है। कभी भ्रमरी का घर देखा करो, उसने कमरे भी बनाए होते हैं और बहुत तरीके से बनाती है, बड़ी अच्छी कारीगर है, इसीलिए घरेत्री नाम है। घरेत्री कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। घर बनाने वाले को मिस्त्री कहा जाता है ना, तो जो भ्रमरी है वो घर बनाती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-4 कमरा बनाती है। देखा है कभी उसका भ्रमरी का घर देखा है? देखा है, मिट्टी का वो टीला सा बना देती है ऐसा, और फिर अब याद आ गया, उसमें वो थोड़े ऐसी मोरियां सी होती हैं। देखा, अब आया स्मृति में, अब दिखा। तो 2-4 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणी हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, और चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, ये भी तो घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे माना भ्रमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो, आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, और आजकल तो माताएं भी गेरुए कपड़े पहनकर जाती है। कहाँ? विदेश। फॉरेनर्स को ठक्कर आती है। बाबा के कहने का भाव है कि उनको वो बात बता रही हैं जो सच नहीं है। कैसे? तो फॉरेनर्स को ठक्कर आती है, उनको कहती हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की तो बात नहीं है। यहां ही दे के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यहीं पर बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे,
अब आयरन एज में हो, सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है, बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी एक ही घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उलाना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डिटिज्म था तो और कोई धर्म ही नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। तो अभी आत्मा ये अपवित्र है, अभी सबको पवित्र बनाए, बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है। तो यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं ना, वे छिपे रह नहीं सकते। जो सर्विस करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते। डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते, उनका भी शो हो जाता है। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े बुलाएंगे, वे तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद तो पा न सके। जैसे यहां भी कोई तो करोड़पति है, पद्मपति भी है, और कोई तो देखो भूखों मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। तो ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही है, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। तो बरोबर ये गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, ये आत्मा की बात है, इसीलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, चित्रों पर सर्विस करें। लिख दे कि बेअद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिल सकती है। सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं ना, हर एक अपनी दुकान निकाल देते हैं, तो तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वे तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहां जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तो ये राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़े ही उठाते हैं। बाप कहते मैं नॉलेजफुल हूं ना, हाँ ये जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसीलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूं। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है, ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो। ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है कि इनसे पूछो। ये भी ड्रामा में नूंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि सबके लिए बताएंगे, ऐसे तो ढेर है।
काला मुंह करते हैं। जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। और सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और यह है फॉरेस्ट। इसीलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूं। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। तो अभी सब है ना तमो प्रधान, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ये सब भी ड्रामा में नूद है। फिर स्वर्ग में ये कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी तो पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, और डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्ष दिया होगा, तो उसको 5000 वर्ष हुए, तो स्वर्ग से नर्क और नर्क से स्वर्ग बनेगा। तो बाप समझाते बच्चे योग युक्त बनोगे ना तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। ये विशेष पॉइंट है। अगर आप योग युक्त रहेंगे तो आपको हर बात अच्छी रीति से समझ में आएगी। अब होता क्या है, बात तो बड़ी स्पष्ट सी होती है, साधारण सी होती है, पर समझ नहीं आती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो कुछ समझ ही नहीं सकते, विक्रम भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी याद आती रहेगी, तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? बाप कहते देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। जैसे दिवाली पर सब ने दुकानें निकाली होती है ना, हर तरह की दुकान निकालते हैं, तो शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। आज का वरदान,
मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। अब जैसे जिन संबंधियों से हमारी अच्छी बातचीत नहीं होती है उनका त्याग कर देते हैं, और वैभव नहीं है तो उनका त्याग कर देते हैं क्योंकि वैभव है ही नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने अगर संबंध का त्याग कर दिया, वैभवों का त्याग कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, औरों को आगे रखना। हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना। पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर, आज का स्लोगन, फट से किसी का नुक्स निकाल देना। फट से, न रुके न थोड़ा ठहरे, फट से जैसे ही देखा किसी को उसमें नुक्स निकाल देना। यह भी दुख देना है। अभी बात शुरू ही नहीं होती और नुक्स पे नुक्स निकालते रहते, माना कमियां निकालते रहना। फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। क्लियर। अब ये तो क्लियर होगा कि दुख देना, अगर हमने दुख दिया है किसी को, हम किसी की कमियां ही गाते रहते हैं, नुक्स ही निकालते रहते हैं, अपने आप में चेक करना कि क्या मैं आज में ऐसा करती हूँ और कितनी बार करती हूँ। तो फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। तो जनवरी मास का अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। तो आज की क्या सेवा है? जैसे ऊंची टावर से साकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, पूरा ऊंचा टावर होता है ना, उससे लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ, ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो ऊंची स्थिति पर बैठ के। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है ना। पूरे विश्व को सूर्य तब रोशनी दे सकता है जब वो ऊंचा है। तो साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। क्या बनो? ऊंचे स्थान निवासी। तो अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से साकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। जितना ऊंचा उतनी साकाश। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऊंची स्थिति कैसे हुई। अगर नीचे ही रहेंगे तो साकाश नहीं दे सकेंगे। तो देव के भान से ऊंचा और ऊंचा ऊपर जाना पड़ेगा, तो आप विश्व को साकाश दे सकते हो। ठीक, तो ऊंचे जाना है, फिर विश्व को साकाश देनी है, ऊपर उठना है।
ओम शांति।